सत श्री अकाल। वेलकम टू द चैनल सिखिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। आज हम डिस्कस करेंगे कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला, इसका क्या मतलब है। हमेशा अरदास के बाद आपने सुना होगा कि ये बोला जाता है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। कई लोगों ने विचार भी किया होगा। अगर किसी ने नहीं किया और किसी के विचार में कुछ है तो वो अपना शेयर कर सकता है। मैं अपना शेयर कर रही हूँ जितना भी मुझे समझ में आता है। तो इसमें बाबा जी ये बता रहे हैं हमें कि आपकी चढ़ती कला रहेगी, मतलब आपको हमेशा लेवल ऊपर ही उठता रहेगा। हर हमेशा लाइफ में हमारी ग्रोथ होती है। हमारी कुछ भी ग्रोथ उसको समझ लें हम स्पिरिचुअली ग्रोथ जैसे कहते हैं, हमारी चेतना का लेवल, कॉन्शियसनेस का लेवल लगातार ऊपर चढ़ता जाता है। तो आसपास भी पीस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। शांति, समृद्धि जिसको कह लें हिंदी में। तो अब वो कब होगा जब हमारे भाने, मतलब हमारी तरफ से सबका भला हो। चाहे कोई हमारा बुरा भी कर रहा है बट हमारे मन में उसके लिए बुरा ना आए और हम कहें कि तेरा भी भला हो। उसके प्रति एक कंपैशन का, दया का भाव रखें कि इसको समझ नहीं है। जैसे जीसस ने भी बोला था कि गॉड फॉर गिव देम बट दे डोंट, बिकॉज दे डोंट नो वॉट दे आर डूइंग। मतलब उनका इतना कंपैशन था कि उनको सूली पे भी चढ़ा दिया, फिर भी वो ये बोल रहे थे कि हे प्रभु इनको माफ़ करो क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो सारे धर्म हमें यही बताते हैं और यही सिख धर्म भी हमें बताता है, जो बाबा जी हमें बताते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला, तेरी तरफ से सबका भला हो। चाहे किसी ने तेरा बुरा भी किया है, जैसे कहते हैं ना कि बुरो नाल सब बुरी करन दे, माफ़ करन कई सियाने, पर बुरिया नाल फिर नेकी करना ए गुरु नानक जाने। मतलब कि बुरों के साथ सब बुरा करते हैं और बहुत सियाने लोग होते हैं वो माफ़ भी कर देते हैं। जो कोई उनके साथ बुरा करता है वो उसको माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन बुरों के साथ फिर नेकी करना, ये सिर्फ गुरु नानक ही जानता है कि एक बुरे के साथ भला करना बहुत मुश्किल काम है, मन से उसके लिए भला चाहना। और इसके रेफरेंस में एक हमें कथा भी सुनाते थे संत सुजान सिंह जी, जो मुझे याद आती है कि एक बार बाबा जी और मर्दाना जो है वो कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में एक घुड़सवार आया, बहुत ही अहंकारी टाइप का था और ऐसे बहुत पता नहीं कहाँ से ये साधु संत घूमते रहते हैं, इनको कुछ काम तो होता नहीं, ऐसे ही घूमते रहते हैं इधर उधर। और ज़ोर से लात मार के चला गया मर्दाना का, एकदम से गिर गया मर्दाना। वो मर्दाना को बहुत गुस्सा आया तो उन्होंने मर्दाना जी को, तो उन्होंने गुरु नानक देव जी से बोला कि ये देखो ये मेरे को मार के चला गया, इसको शाप दो कि इसका बुरा हो। ये कैसे, ये हमारे को ऐसे वचन भी बोल के गया और मार के भी गया। तो बाबा जी उसको बोलने लग गए, नहीं मर्दाना, उनके लिए उसके लिए अच्छा ही बोल, उसके बोल उसका अच्छा हो। मतलब मैं ये कभी नहीं बोल सकता, आप वो मुझे मार के गया, आप कैसे बोल सकते हो कि उसका अच्छा हो। तो बाबा जी ने बहुत समझाया, बहुत समझाने के बाद अपना मन मार के वो बाबा जी की बात मान लेते थे। तो उन्होंने बोला कि एक बार मेरे मन की खातिर का मेरे खातिर बोल दे कि हे घोड़े पे जाने वाले घुड़सवार तेरा भला हो। तो नहीं बोलना चाह रहे थे लेकिन बोल दिया। जैसे ही उन्होंने बोला तो एकदम थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि घुड़सवार वापस आ रहा है और उसके सिर पर एक काठी उसने पकड़ी हुई है। तो बड़े हैरान हुए मर्दाना जी। उन्होंने बोला ये अभी तो घोड़े पे जा रहा था, अब पैदल वापस आ रहा है और सिर पर ये काठी भी पकड़ी हुई है। तो उन्होंने बोला कि ये आया वापस तो एकदम से वो आते ही उनके पैरों में पड़ गया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसे वचन बोले शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ तेरे साथ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे मैं जा रहा था तो एकदम से घोड़ा गिर गया, उसकी डेथ हो गई। और वो काठी जो थी वो बहुत वैल्यूएबल थी, मतलब बहुत महंगी थी। तो वो काठी को खोना नहीं चाहता था, तो उसने काठी को उठाया, अपने सिर पर लेके वापस आया उनसे मिलने के लिए कि शायद मैंने ऐसे बोल दिया, एकदम से मेरे साथ ऐसा हो गया। तो उन्होंने बद्दुआ नहीं दी बट उसके कर्म ही अपने सामने अपने आप आके और ऐसे सब हो गया। तो वो जब वो उधर आया तो मर्दाना को यही बात, तो बाबा जी ने उसको भी समझाया घुड़सवार को। और इसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 956 पर ये बाणी है, कमर कटारा बंकुड़ा बंके का असवार, गर्भ न कीजे नानका मत सिर आवे भार। मतलब कि तेरे सिर के ऊपर जो एक यम का ना एक डैगर, एक वो पड़ा हुआ है। कभी भी यम का हमारे को ठेंगा था ना, हमका ठेंगा बुरा है वो नहीं सहा जाए।
तो उस तरह से हमेशा याद रखना चाहिए कि हर कर्म हमारा वापस लौट के हमारे पास ही आ रहा है। तो इसलिए आप जो ये घोड़े पे जाने वाले ये सवार जो है, तुम्हारे पास ये इतना एक वो था, एक जो तुम्हारे सिर पर ये भार आ गया है। गर्व न कीजिए नानका, मत सिर आवे भार, मतलब कि अब प्राइड मत करो, अहंकार मत करो, मतलब आपके सिर पर वो ही भार वापस, अहंकार का भार वापस आपके सिर पर आ जाएगा। तो वो एग्जाम्पल देके उन्होंने समझाया कि हमने बुरा नहीं चाहा उनका, उसका बोला अच्छा हो, तो यही उसका अच्छा हुआ कि उसको उसी टाइम अपनी गलती की रियलाइजेशन हो गई, और वो अपना सिर पर वो जो लेके आया भार, वो उसने कॉस्ट चुका दी, जो उसने गलत बोला साधु संतों के साथ और गलत अपना व्यवहार किया, और उसको रियलाइजेशन हो गई अहंकार की। तो हमें बुरा नहीं चाहना, अपने आप ही जब लाइफ की जो फोर्सेस आती हैं वो हमें समझा के जाती हैं, हम वो इंसान का कर्म ही उसको वापस आके उसको सज़ा देता है या उसको रिवॉर्ड देता है। लेकिन अगर हम बुरा नहीं चाहेंगे तो हमारा मन मैला नहीं होगा, हमारी चढ़ती कला रहेगी। तो बाबा जी यही हमें बार बार बताना चाहते थे कि कोई भी, और सारे साधु संत हमें यही हमेशा समझाते हैं कि तुम भला करते रहो, क्योंकि तुम्हारा मन मैला ना हो। दूसरे इंसान ने जो भी किया, अगर मान लो उसने तुम्हारे साथ बुरा किया भी है, तो भी वो बुरा जो है वो तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा अगर तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा। और उसको टाइम के साथ उसके बुरे कर्मों की सज़ा या उसका अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड हर एक इंसान को अलग अलग मिलेंगे, किसी और के नहीं मिलेंगे, अपने ही मिलेंगे। इसलिए हमें अच्छा चाहना है, क्योंकि प्रभु से हम तभी अटैच हो सकते हैं अगर हमारा मन प्योर होगा, और तभी हमारी चढ़ती कला हो सकती है। तो नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।